एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 5:15 बजे से। तो यहाँ पे 5:15 बजे मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद फिर सबसे पहले मैंने अपना ब्रश कर लिया है, मुँह हाथ धो लिया है और मॉर्निंग की शुरुआत जो है डेली ऐसे ही होती है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने लिए कर लिया है गर्म पानी। तो सबसे पहले मैं आराम से बैठ करके गर्म पानी पी लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पानी में 1 चम्मच डाल दिया है शहद, साथ ही आधा नींबू का रस ऐड कर दूँगी। इस तरीके से मॉर्निंग में मैं गर्म पानी के साथ ही जो है ले लेती हूँ। कभी कभी सिंपल वाटर भी ले लेती हूँ और कभी इस तरीके से ले लेती हूँ, जब जैसा मुझे ठीक लगता है। तो सुबह में ना खाली पेट जो है गर्म पानी पी लेना चाहिए। तो बस इसीलिए यहाँ पे मैंने अपने लिए गर्म पानी कर लिया है और फिर मैं इस तरीके से बैठ करके अपना जो है गर्म पानी पी लेती हूँ। तो हम सब की लाइफ में फ्रेंड्स एक रूटीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आपने भी अपना कुछ इस तरीके का रूटीन बनाया हुआ है तो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से हमें अपना रूटीन ज़रूर बनाना चाहिए। घर के काम तो हमेशा ही जो है चलते ही रहते हैं और घर के कामों के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसीलिए जो है मैं मॉर्निंग में ये रूटीन अपना डेली आपके साथ शेयर भी करती हूँ और यही मैं रूटीन मेरा डेली मैं अपना फॉलो करती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई थी। किचन में आने के बाद मुझे आज बनाना है बच्चों के लिए पनीर भुजिया। तो यहाँ पे पनीर भुजिया बच्चों को मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है। काफ़ी टाइम हो गया था पनीर भुजिया मैंने नहीं बनाई हुई थी, तो जिसके लिए मैंने रात में ही जो है आधी तैयारी मैं करके रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह में टाइम जो है इतना नहीं मिल पाता है। 5 बजे से जो है मुझे उठना पड़ता है, तो इसीलिए इतना टाइम नहीं मिलता। तो यही जो है मैं सिंपल सी बच्चों के लिए सब्ज़ी बनाती हूँ और बच्चों को मेरे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो उसके लिए मैंने प्याज कट करके रख लिया था। साथ में इसमें एक जो है कैप्सिकम मैंने इस तरीके से काट लिया है। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा काट सकते हैं शेप। तो मैंने लॉन्ग साइड मतलब लंबे स्लाइस में ही इनको कट किया है। प्याज भुनने के बाद फिर मैंने इसमें साथ में ही डाल दी थी कैप्सिकम। उसके ऊपर से मैंने नमक मिर्च डाल दिया है और साथ ही 1 चुटकी मैंने डाल दिया था इसमें हल्दी वाला पाउडर। साथ ही मैंने इसमें ले लिया है मैगी मसाला, थोड़ा सा मैगी मसाला। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो मैंने पनीर जो है मैंने ये घर पे ही बना करके फ्रिज में रखी हुई है। 2 दिन हो गए थे इसको बनाए हुए रख के मैंने फ्रिज में। तो बस यहाँ पे मैंने जो है इसको हल्का हल्का सा मैश कर लिया था और मैश करने के बाद फिर इसको मैंने ऐड कर दिया है शिमला मिर्च और प्याज में। तो बस ऊपर से मैंने इसमें 1 चम्मच जो है सेजवान सॉस ऐड कर दिया है। सेजवान सॉस मैं कभी जो है रोटी पे इस तरीके से लगा लेती हूँ, तो आज ना मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद फिर इसको जो है अच्छे से ढक्कन लगा करके थोड़ी देर पकाना है, ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि कैप्सिकम और प्याज जो है पहले ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो उनको ज़्यादा देर पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। धीमी आंच पे मैंने दूसरे चूल्हे में रख दिया था कैप्सिकम और प्याज बनने के लिए, पनीर की भुजिया बनने के लिए। और दूसरी साइड मैं यहाँ पे बना लेती हूँ फटाफट से बच्चों के लिए रोटियाँ। आप चाहे तो इसमें पराठे भी बना सकते हैं, पराठे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर पकाने के बाद देखिए मैंने सब्जी को चला लिया है और ये अच्छे से बन करके रेडी हो गई है। अब गैस की फ्लेम को कर देती हूँ बंद और यहाँ पे साथ ही मैं बना देती हूँ फटाफट से बच्चों के लिए रोटियाँ। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए रोटियां बना ली है। हाथों हाथ मैं सोची थी काउंटर टॉप को क्लीन करके रख लेती हूँ। बहुत सारा आटा गिर गया था नीचे रोटी बनाने में थोड़ा बहुत, तो उसको अच्छे से समेट करके सूखे कपड़े से साफ़ कर लिया है और हाथों हाथ मैं जो है इस तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर मैंने रोटियाँ जितनी भी रोटियाँ बना करके रखी हुई थी इसमें मैंने लगा दिया है घी। तो बस घी को अच्छे से स्प्रेड कर देना है चारों ओर। और फिर मैंने जो है इस तरीके की जो सब्ज़ी बनाई हुई थी, पनीर भुजिया बनाई हुई है, इस तरीके से मैं रोटी पे रोल बना करके रख देती हूँ। और अलग से मैं सब्ज़ी आराध्या के लिए कभी भी टिफ़िन में नहीं रखती हूँ। अगर मुझे रोटी देनी होती है तो मैं इसी तरीके से
रोल बना करके देती हूँ, जिससे कि उसकी सब्ज़ी जो है गिरेगी भी नहीं और खाने में भी बच्चों को ना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। तो फिर अलग से टिफ़िन में रखने में ना बच्चे सब्ज़ी गिरा भी देते हैं। कई बार पहले जब आराध्या छोटी थी ना, तो वो कितनी बार जो है उसका टिफ़िन नीचे गिर जाता था और सब्जियाँ उसकी नीचे गिर जाती थी। तो तब से मैं जो है सूखी सब्ज़ी बच्चों को देती हूँ, तो मैं इस तरीके से रोल बना करके ही दे देती हूँ, ताकि उनको खाने में भी ईज़ी रहे और उनका खाना नीचे भी ना गिरे। तो बस बचपन से ही मैं बच्चों को, अपने आरव और आराध्या दोनों को ही मैंने ऐसी ही आदत बनाई हुई है। सब्जी रोल बना करके रख देती हूँ, साथ में उसमें शॉर्ट ब्रेक भी रख दिया है। शॉर्ट ब्रेक में मैंने आज उसके लिए बिस्किट रख दिए थे, तो कभी ड्राई फ्रूट, कभी फ्रूट, कभी बिस्किट, इस तरीके से, कभी नमकीन, इस तरीके से मैं उसको शॉर्ट ब्रेक में दे देती हूँ। और आरव जो है कभी लेकर के जाता है लंच, तो कभी नहीं, तो उसका मैंने पैक नहीं किया है। अगर आराम से खा लेगा तब तो मैं उसको जो है ऐसे दे देती हूँ, और बाकी कभी लेट हो जाता है तो फिर मैं उसका भी लंच पैक कर देती हूँ। फिर वैसे तो वो मना ही करता है हमेशा पैक करने के लिए, और कभी रख भी देती हूँ ना, फिर वापस लेकर के आ जाता है वैसे ही टिफ़िन को। तो इस तरीके का लंच जो है बच्चों को ना बहुत पसंद आता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आप चाहे तो इसके साथ लच्छे वाले पराठे भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। कभी कभी मैं बच्चों के लिए इस तरीके से लच्छे वाले पराठे, कभी सिंपल पराठे मैं इस तरीके से रोल बना करके रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे बच्चों को मैंने भेज दिया है स्कूल के लिए, और बाल बना दिए थे आराध्या के। बाल बनाने के बाद उनका नाश्ता हो गया था। नाश्ता करने के बाद बच्चे यहाँ पे स्कूल के लिए निकल चुके हैं, और अभी बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि पहले अपने घर को अच्छे से व्यवस्थित करके रख दूँ और सारा सामान अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँ। फिर मैं जो है अपना झाड़ू, क्लीनिंग वगैरह जो है घर की जो मेरी रहती है सुबह में, तो वो लगा लेती हूँ, और फिर मैं अपना मॉर्निंग एक्सरसाइज करूँगी। तो फ्रेंड्स, झाड़ू लगाने के साथ साथ ही मैंने आज ना दीवारों पे भी इस तरीके से झाड़ू लगा ली थी, क्योंकि मुझे हल्के फुल्के से जाले दिख रहे थे। तो एक हफ्ते में 10 दिन में ना इस तरीके से मैं पूरे दीवारों में झाड़ू लगा लेती हूँ, जिससे कि जाले वगैरह ना लगे। जाले तो लगते ही हैं, वो तो लगेंगे ही, पर ये है कि टाइम टाइम से इनको क्लीन कर लिया जाए, तो इतनी ज़्यादा जो है घर आपका गंदा नहीं होगा। तो बस यहाँ पे देखिए आप, बाहर एकदम जो है अभी अच्छे से उजाला नहीं हुआ है। उस साइड में मैंने जो है हॉल की, किचन की, सारी मंदिर वाले रूम में भी झाड़ू लगा ली है, और फिर मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। तो बेडरूम में भी अच्छे से बेडशीट वगैरह अच्छे से झाड़ लेती हूँ, और बेड को अच्छे से सेट करके रख देती हूँ। साथ ही जितने भी ब्लैंकेट थे सबको मैंने फोल्ड करके रख दिया है चेयर में। तो रात में ना पिल्लो रखने के लिए राध्या बोलती है, पर फिर रात में इसको गिरा देती है नीचे, तो उधर ही पिल्लो पीछे गिरा हुआ था, तो वो भी मैंने उठा करके अच्छे से सेट करके रख दिया है। और इस तरीके से सुबह में मेरा मॉर्निंग रूटीन डेली यही रहता है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होता है ना, मुझे सुबह अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, और एक तो मेरे काम भी सुबह में ही निपट जाते हैं। और इस तरीके से मतलब सुबह का रूटीन मेरा जो रहता है, ये मेरा एकदम परफेक्ट रूटीन मुझे लगता है। और कभी छुट्टी के दिन, अगर संडे वगैरह के दिन कभी लेट होता है ना, तो फिर पूरा काम जो है मेरा डिस्टर्ब हो जाता है। और इस तरीके का रूटीन जो है मेरा बहुत मतलब एकदम परफेक्ट है। इसमें क्या होता है कि मुझे अपने लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। एक तो मेरे काम टाइम से हो जाते हैं, दूसरा मेरी मॉर्निंग एक्सरसाइज हो जाती है, और मेरा मॉर्निंग वॉक हो जाता है। तो मॉर्निंग वॉक के बाद फिर मैं घर पे आती हूँ अपना, कभी मैं पोछा वगैरह सुबह में ही लगा लेती हूँ, कभी मैं नीचे से जब मॉर्निंग वॉक हो जाती है मेरी उसके बाद लगाती हूँ। और फिर कपड़े वगैरह धुलने रहते हैं, जब कपड़े ज़्यादा रहते हैं तब मैं वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, कम रहते हैं तो हाथ से ही वॉश कर लेती हूँ। तो जब मेरा जैसा रहता है उस तरीके से मैं काम करती हूँ। और फिर जो है यहाँ पे मैं अंदर वाले रूम में भी आ गई थी। यहाँ पे आरब बच्चों का स्टडी टेबल वगैरह है, तो यहीं पे बच्चे स्टडी करते हैं। आरब तो ज़्यादातर उधर ही करता है, तो वो वाला रूम मेरा बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, तो वो भी मैंने समेट लिया है। और रूम समेटने के बाद फिर वहाँ पे भी मेरी झाड़ू लग गई है, और फिर जो है मैं आ गई हूँ अपना मॉर्निंग एक्सरसाइज करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपना विंडो ऑन कर लिया है, घर एकदम पूरा साफ़ हो गया है, झाड़ू मेरी पूरी लग गई है, सारा घर आप देख सकते हैं
एकदम व्यवस्थित करके मैंने रख दिया है। और फिर यहाँ पे विंडो ओपन कर ली है। विंडो ओपन करके ही मैं अपना मॉर्निंग एक्सरसाइज करती हूँ। हल्की फुल्की ठंड तो है, पर यह है कि मॉर्निंग एक्सरसाइज करने में ना वैसे भी गर्मी लगती है। तो मॉर्निंग एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे हाथों हाथ सोचा चलिए घर की क्लीनिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ले ली है बाल्टी में थोड़ा सा डाल लिया है फिनाइल डालने के बाद फिर मैं लगा लेती हूँ पूरे घर में पोछा। इस तरीके से बैठ कर के पोछा लगाने से हमारी आधी कसरत ऐसे ही हो जाती है। उसमें आपको मॉर्निंग एक्सरसाइज जो है इंक्लूड हो जाती है इसी में, तो ये भी हमारी मॉर्निंग जो है एक्सरसाइज का ही हिस्सा है। अगर आप इस तरीके से बैठ के पोछा लगाएंगे बहुत अच्छी जो है एक्सरसाइज होती है इससे। तो इस तरीके से बैठ करके मैं पोछा लगा लूँगी। बेडरूम में तो मैं इस तरीके से नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बेड के नीचे ना वाइपर पे ही लगा लेती हूँ, तो वाइपर जो है बेड के नीचे अच्छे से घुस जाता है, जिससे कि बेड के अंदर की भी अच्छे से सफाई हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूरी घर की साफ़ सफाई करते करते टाइम 7:15 हो गया है। 7:15 से 7:30 बजे का टाइम हो चुका था जब मैं छत पे गई थी। और आज बाहर मतलब फॉग लगा हुआ है, जिसकी वजह से ना मेरी वीडियो में भी काफ़ी धुंध आपको दिखाई दे रही होगी। पूरा हॉल में भी धुंध ही हो रही थी, क्योंकि बाहर अच्छे से जब मौसम साफ़ नहीं रहता है ना, तो फिर जो है वीडियो भी मेरी क्लीन नहीं आती है। तो इसी तरीके से जो है मैं आपके साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे अगर नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो पूरी घर की साफ़ सफाई करने के बाद बस यहाँ पे मैं आई अपना हैंड वॉश करने के लिए। तो इधर मुझे थोड़ा बहुत गंदगी दिख रही थी, तो निशान वगैरह पड़ जाते हैं ना, जैसे साबुन वगैरह के, बच्चे मुँह हाथ धोते हैं, तो इधर मुझे थोड़ा बहुत जो है गंदगी दिख रही थी। तो मैंने यहाँ पे पोछा ही ले लिया था। पोछे से मैंने यहाँ पे ना इनको सब अच्छे से क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद सारी क्रीम वगैरह इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि उनको रखने के लिए ना जगह भी नहीं रहती है। कोई ना कोई चीज़ जो है यहाँ पे जितना स्पेस है ना उतना पूरा भर ही जाता है हमेशा। तो अच्छे से मैंने मिरर को भी क्लीन कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए बेसन एरिया भी मेरा क्लीन हो चुका है। सारा अच्छे से साफ जो है घर को मैंने क्लीन कर लिया है। और घर की क्लीनिंग के बाद फिर सबसे बाद में बारी आती है कि ये मैट को जो है मैं यहाँ पे वापस से लगा देती हूँ, क्योंकि आजकल सर्दियों के दिन है, तो सर्दियों में ना नीचे पैरों में काफ़ी ठंडा लगता है। तो यहाँ पे सोफे में बैठने के लिए ना नीचे कोई मैट रहता है, तो अपना आराम से बच्चे बैठ जाते हैं। तो बस यहाँ पे सारी साफ़ सफाई होने के बाद मैंने सोचा चलिए गमलों के इधर भी मैं पानी डाल देती हूँ। जितनी भी नीचे गंदगी रहती है ना पानी से पूरी साफ़ हो जाती है। तो साथ ही यहाँ पे मनी प्लांट था, तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है। और तुलसी जी में मैं बाद में पानी डालूंगी जब मैं नहा लूँगी, पूजा करूँगी। तो फिर आ गई थी मैं छत पे। सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं छत पे आ गई हूँ फ्रेंड्स। और अभी सूर्य भगवान जी नहीं निकले हैं, तो सूर्य भगवान जी के निकलने से पहले ही मेरे घर के सारे काम जो है हो चुके हैं। और अब मैं अपना आराम से 1 घंटा जो है मॉर्निंग एक्सरसाइज कर लूँगी। थोड़ी थोड़ी मतलब जब मैं छत पे आती हूँ ना, तो धीरे धीरे मैं अपनी इस तरीके से हल्की सी रनिंग कर लेती हूँ। और फिर मैं थक जाती हूँ तो फिर हल्का हल्का सा वॉक कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे कबूतर भी आ गए थे मुझे देख के, उनके लिए मैं यहाँ पे दाना डालती हूँ ना, तो वो आ गए थे। तो मैंने सोचा चलिए यहाँ पे इनके लिए पहले दाना डाल देते हैं और फिर अपना मॉर्निंग वॉक कर लेंगे आराम से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दे दिया है कबूतरों को भी दाना, और अब मैं अपना मॉर्निंग जो है वॉक कर लूँगी। और इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आज की वीडियो आपको मेरा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। राधे।